हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो हेडिंग है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा, या सेल सहित भी बोल सकते हैं, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। आप समझे बात कि एकांक जो आवेश है, बोले इकाई आवेश को पूरे परिपथ में, परिपथ आप लोग जानते हैं ना, तो पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा या सेल सहित, ठीक बोल सकते हैं, सेल द्वारा। तो सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, ठीक है, एनर्जी, उसे सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो सेल के विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग ई से प्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल ई बराबर क्या होता है, कितना कार्य, डब्ल्यू कितने आवेश को ले जाते हैं, क्यू आवेश को। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आ जाता है। ठीक, तो सेल के विद्युत वाहक बराबर ये फार्मूला आ जाता है। और मात्रक की जब बात की जाती है तो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक की जब बात करते हैं तो मात्रक इसका जो होता है वो क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, या इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब जब बीमा की बात आएगी तो बीमा भी आप लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी बीमा क्या होगी, तो कार्य की बीमा आपको पता है, कार्य की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी पे -2। और आवेश की बीमा क्या होती है, ए टी होती है। ठीक है, तो इसकी बीमा को हल करेंगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी पे -3 ए इनवर्स, इसकी बीमा आ जाता है ना। कितना इजी है। तो ये आपका मात्रक और ये आपका बीमा हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला पता रहना चाहिए कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई बराबर क्या होता है, W/Q, और ये आपका मात्रक आ जाता है, बीमा निकल गया। अब अगला हेडिंग जो है वो क्या आपका, टर्मिनल विभवांतर क्या है। देखिए देखिए, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक है, तो एक बंद परिपथ में, बंद परिपथ जानते हैं ना, जिसमें कुंजी उंजी लगी हो, ठीक है, उसमें सारे उपकरण लगे और वो बंद परिपथ हो। ठीक है, तो एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इलेक्ट्रोड आप जो जानते हैं ना, इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखिए साइड में, देखिए केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं किसी सेल में ऐसे। ठीक है, तो ऐसे इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो क्या बोल रहा है कि एक बंद परिपथ में, मतलब इसमें ऐसे तार जुड़ा हो, ठीक है, परिपथ बंद हो। ठीक, तो एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रोडों के बीच, जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो विभवांतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर बराबर क्या फार्मूला होता है उसको जरा देख लीजिए। तो V बराबर जो आपका होता है फार्मूला, वो V बराबर क्या होता है, देखिए V बराबर क्या होता है, W' बटा के क्या होता है, Q होता है। तो ये टर्मिनल विभवांतर बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग समझे। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है उसको जरा देख लीजिए। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का घोल, जो सेल होता है इसके अंदर, देख रहे हैं सेल बनाए हैं, तो इसके अंदर जो घोल भरा होता है सेल के अंदर, तो इस सेल के घोलों के अंदर भी क्या लगता है, प्रतिरोध लगता है। इसमें 2 प्रकार के, एक बा प्रतिरोध बाहर से लगता है तारों के बीच में, और एक जो सेल का घोल है उसके बीच में भी क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है।
ठीक है। तो सेल घोल के बीच में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं सेल का। ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है कि सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसमें स्मॉल आर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। तो आप लोग समझे बात। तो जो घोल के मध्य में क्या होता है, सेल का जो घोल होता है, घोलों के मध्य में जो अवरोध उत्पन्न होता है विद्युत धारा के मार्ग में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो ये आपको लोग 3 हेडिंग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए अब इन जो आपका ये है ना, हमने क्या क्या पढ़ा, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इन तीनों का संबंध हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगती है तो चैनल को, अगर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू।